इस डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है। इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं और उनमें वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी के कारणों और उसके समाधान पर विचार किया जाता है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस सब का हासिल क्या रहा है, यह छिपा नहीं है। हालत यह है कि तापमान में बढ़ोतरी की समस्या अब ऐसी शक्ल अख्तियार करती जा रही है जिसमें ऐसा लगता है मानो बहुत कुछ हाथ से छूट रहा हो। मसलन इस साल जुलाई महीने को अब तक के सबसे गर्म महीने के तौर पर दर्ज किया गया है। यूरोपीय जलवायु निगरानी संगठन ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि की है कि इस वर्ष के जुलाई माह ने गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम की इकाई कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने मंगलवार को बताया कि जुलाई में दुनिया का औसत तापमान 16.95 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह 2019 में दर्ज सबसे ज़्यादा औसत तापमान से करीब 1/3 सेल्सियस अधिक है। तापमान में यह अंतर इसलिए भी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है कि वैज्ञानिक इसे असामान्य बता रहे हैं। आमतौर पर वैश्विक तापमान का रिकॉर्ड 1 डिग्री के 100वें या 10वें अंतर से टूटता है। इस बार तापमान का जो अप्रत्याशित रुख दिखाई दे रहा है वह आम लोगों और पृथ्वी दोनों के लिए घातक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। पैरा। पिछले कुछ समय से मौसम के अति कठोर होते जाने की वजहें तापमान के इसी उतार चढ़ाव में छिपी हैं। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम और मैक्सिको में जानलेवा गर्म हवाएं चल रही हैं तो यह वे वजह नहीं है। अब अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ते तापमान की वजह से बिगड़ते हालात की खबरें आ रही हैं तो यह एक तरह से गहराती समस्या की ही कड़ियाँ हैं। विडंबना यह है कि आए दिन होने वाली बैठकों में वैज्ञानिक और पर्यावरणविद जलवायु में आती विकृति के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन के उपयोग से जलवायु की निरंतरता में होने वाले बदलाव को जिम्मेदार ठहराते हैं। तात्कालिक स्तर पर इस मसले के हल के लिए कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बनती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। पैरा। सवाल यह है कि अगर कार्बन उत्सर्जन को बढ़ते तापमान का एक अहम कारक माना जा रहा है और वैश्विक सम्मेलनों में इस पर अंकुश लगाने के लिए रूपरेखा बनाई जाती है तो वह अब तक ज़मीन पर क्यों नहीं उतर सकी है, या फिर क्या इस मसले पर तय मानकों को ज़्यादा व्यावहारिक बनाए जाने की ज़रूरत है ताकि विकासशील देशों
को भी इस पर गौर करना जरूरी लगने लगे। बढ़ते तापमान की समस्या के समाधान के तौर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन जो विकसित और धनी देश सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, वे अपने ऊपर से यह जिम्मेदारी टालते रहते हैं। इसके बाद दुनिया के वैसे विकासशील देशों पर इसका बोझ डालने की कोशिश होती है जो अपेक्षा इस समस्या के लिए कम जिम्मेदार हैं। इस खींचतान का नतीजा यह है कि दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बढ़ते तापमान की वजह से कई देशों में बेलगाम गर्मी, जंगलों में आग लगने से लेकर हिमनदों के पिघलने और समुद्र का स्तर ऊंचा होने को लेकर आशंकाएं गहराती जा रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले पर चिंता जताने से आगे बढ़कर दुनिया के सभी देश किसी ठोस और व्यावहारिक हल तक पहुँचें। स्टॉप।